अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम देखते हैं मिसाल नंबर 2। बिंदुओं ए 1 7, बी 4 2, सी -1 -1 અને डी -4 4 એ એક ચોરસના ચોરસ यानी मुरब्बा शिरोबिंदुओं राशि नुकात हैं। यानी हमें साबित करना है कि जो नुकात है ए बी सी और डी ये मिलकर एक मुरब्बा बनाते हैं। मुरब्बा किसे कहते हैं हम? ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िले मुमासिल हो, चारों ज़िले मुमासिल हो। अगर इसको हम नाम दे ए बी सी डी तो चारों अजला ए बी बराबर होना चाहिए बी सी, बराबर होना चाहिए सी डी, बराबर होना चाहिए ए डी। ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि उसके दोनों वितर भी मुमासिल होने चाहिए। पहला वितर ए सी और दूसरा वितर बी डी, यानी ए सी बराबर होना चाहिए बी डी। तो इस तरह से इसे मुरब्बा साबित करने के लिए हमें पहले तो चारों ज़िले मुतमासिल साबित करने होंगे और चारों दोनों वित्र भी मुतमासिल साबित करने होंगे। यानी वो जो हमारा फासला ज़ाब्ता है अंतर सूत्र, उसका 6 मरतबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। 6 नाप हमें मालूम करने होंगे। शुरू करते हैं ए बी से। ए बी के लिए ए कितना है हमारा 1 7 और बी है 4 2। इसे बोल देते हैं x1 y1, इसे बोल देते हैं x2 y2। इसलिए फासला ज़ाब्ते की मदद से ए बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, पहले वाले में ज़ाब्ता लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 माइनस y2 काउंस की कुवत 2। ऊपर से कीमतें रखते हैं, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर x1 1 माइनस x2 4 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 7 माइनस y2 2 काउंस की कुवत 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से 1 गया -3 की कुवत 2 जमा 7 में से 2 गया 5 की कुवत 2, 3 3 9 जमा 5 5 25, यानी ये हो जाएगा 25 और 9 34, जो हमारा ए बी स्क्वायर है वो। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा, 2 कुवत उधर जाएगी तो बनेगी जजर 34। इसको देते हैं नंबर 1। अब बात करते हैं बी सी की। बी सी के लिए बी कितना है हमारा 4 2 और सी कितना है -1 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ज़ाब्ता लगाते हैं बी सी स्क्वायर बराबर, अब एक मरतबा हम ज़ाब्ता लिख ही चुके हैं तो उसे अब दोहराने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कीमतें रखते हैं। x1 4 माइनस x2 -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 2 माइनस y2, ये पहले से माइनस है तो प्लस उसकी कुवत 2 बराबर 4 और 1 5 की कुवत 2 जमा 2 और 1 3 की कुवत 2, फिर से 5 5 25 जमा 3 3 9 यानी 34। यह आया हमारा बी सी की कुवत 2। इसलिए बी सी हमारा हो जाएगा बी सी बराबर फिर से जजर 34। इसको देते हैं नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब रह गया हमारा सी डी। सी डी के लिए सी कितना है सी -1 और डी है -4 4। इसलिए डायरेक्ट ज़ाब्ता लगाते थे, ये x1 y1 ये x2 y2 सी डी स्क्वायर बराबर -1 माइनस ये माइनस है प्लस 4 की कुवत 2 प्लस y1 -1 -4 काउंस की कुवत 2। इसलिए सी डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 की कुवत 2 प्लस 4 और 1 -5 की कुवत 2, फिर से ये तो वही हो गया 3 3 9 जमा 5 5 25 यानी कि 34। इसलिए सी डी बराबर जजर 34। ये हो गया हमारा नंबर 3। अब रह गया ए डी। ए डी के लिए ए कितना था हमारा 1 7 और डी है -4 4। ये 1 1 x1 y1 ये x2 y2। इसलिए
AD² बराबर x1 1 माइनस x2 -4 तो +4 हो जाएगा काउंस की कुवत 2 प्लस y1 7 -4 काउंस की कुवत 2 4 और 1 5 की कुवत 2 जमा 7 में से 4 गया 3 की कुवत 2 फिर से 5 5 25 जमा 3 3 9 25 और 9 फिर से 34 हो गया यानी AD बराबर जजर 34। ये हो गया नंबर 4। तो 1 2 3 4 पर से हम क्या कह सकते हैं 1 2 3 और 4 पर से क्या साबित हो गया AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अब बात कर लेते हैं वितरों की। तो पहला वितर है हमारा AD नहीं पर AC के लिए हमारे पास A है 1 7 और C है -1 ये x1 y1 ये x2 y2 इसलिए AC² बराबर x1 1 माइनस प्लस 1 काउंस की कुवत 2 प्लस x2 y1 7 माइनस प्लस 1 काउंस की कुवत 2 ये हो गया 1 और 1 2 की कुवत 2 जमा 7 और 1 8 की कुवत 2 2 दूनी 4 जमा 8 8 64 यानी ये हो गया 68 AC की कुवत 2 इसलिए AC हमारा हो जाएगा जजर 68 जिसे हम नंबर देंगे 5। इसी तरह दूसरा वितर है हमारा BD के लिए उसमें हमारा B है 4 2 और D है -4 4 ये x1 y1 ये x2 y2 इसलिए हम कह सकते हैं BD² बराबर x1 4 माइनस x2 -4 इसलिए प्लस काउंस की कुवत 2 प्लस y1 2 माइनस y2 4 काउंस की कुवत 2 इसलिए BD² बराबर 4 और 4 8 की कुवत 2 जमा 4 में से 2 गया तो -2 की कुवत 2 8 8 64 जमा 2 दूने 4 यानी ये फिर से हो गया 68 इसलिए BD बराबर जजर 68 नंबर 6। 5 और 6 को देखें तो दोनों वितर भी बराबर है 5 और 6 पर से AC बराबर BD इस तरह चारों अजला और दोनों वित्र भी मसावी होने से A B C और D मुरब्बा के राशि नुकात हैं। आइए देख लेते हैं मिसाल नंबर 7। आकृति 7.6 एक वर्गखंड में पाटलीओनी गोठवणी दर्शावे छे। ये शक्ल 7.6 ये किसी जमात में बेंचेस की तरतीब जाहिर कर रही है जिसमें असीमा A, भारती B અને કેમેલિયા C अनुक्रमे A के नुकात दिए में 3 1 मुख्तसात B 6 4 અને C 8 6 स्थान पर बैठेला છે। इन मुकामात पर वो बैठे हुए हैं। તમે કલ્પી શકો છો કે તે એક જ રેખામાં બેઠેલા છે। क्या आप सोच सकते हैं कि वो एक ही खत में बैठे होंगे? तुम्हारा उत्तर माटेनु कारण दर्शाओ। आपका जो जवाब है उसकी वजह भी बताइए। या ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है दर्शाओ के बिंदुओं A 3 1 B 6 4 અને C 8 6 यही तीनों नुकात समरेख बिंदुओं छे। समरेख यानी हमखत्ती किसे कहते हैं? एक ही खत पर आए हुए नुकात को हमखत्ती नुकात कहते हैं। हमखत्ती नुकात की शर्त क्या है? मिसाल के तौर पर अगर 3 नुकात ये A, B और C एक ही खत पर हो तो ये 2 टुकड़ों की जमा बड़े टुकड़े जितनी होनी चाहिए यानी AB जमा BC बराबर होना चाहिए AC। अगर इस तरह से होगा तो हम कहेंगे कि A, B और C ये तीनों हमखत्ती नुकात हैं। तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं हमें AB, BC और AC ये तीनों चीज़ें मालूम करनी होगी। 3 नुकात हमें दिए हुए हैं
तो ए बी से शुरू करते हैं। ए बी के लिए ए है आपका 3 1, बी है 6 4, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब जाब्ता तो आपको मुंह पे हो गया होगा, इसलिए जाब्ता नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कीमतें लिख रहा हूँ। x1 3 माइनस x2 6 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 1 माइनस y2 4 काउंस की कुवत 2। 6 में से 3 गया, माइनस 3 की कुवत 2 जमा 4 में से 1 गया, फिर से माइनस 3 की कुवत 2, तो हो जाएगा 3 3 9 जमा 3 3 9, 9 और 9 18, ए बी स्क्वायर हुआ। इसलिए ए बी बराबर आएगा जजर में 18 यानी 9 2 18, 9 जजर से बाहर निकल के 3 और ये जजर 2, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। अब बात करते हैं BC की। BC के लिए B है हमारा 6 4 और C है 8 6, इसलिए ये x1 y1 ये x2 y2, BC स्क्वायर बराबर x1 6 माइनस x2 8 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 4 माइनस y2 6 काउंस की कुवत 2, ये हो जाएगा 6 में से 8 गया, माइनस 2 की कुवत 2 प्लस 4 में से 6 गया, माइनस 2 की 2 कुवत 2 दूनी 4 जमा 2 दूनी 4, 4 और 4 8, ये BC स्क्वायर हुआ। इसलिए BC बराबर जजर में 8 यानी 4 2 8, 4 बाहर निकल के 2 और ये अंदर का जजर 2, इसे देते हैं नंबर 2। अब बात करते हैं AC की। AC के लिए A है हमारा 3 1 और C है 8 6, ये x1 y1 ये x2 y2, इसलिए AC स्क्वायर बराबर x1 3 माइनस x2 8 काउंस की कुवत 2 प्लस y1 1 माइनस y2 6 काउंस की कुवत 2 बराबर 8 में से 3 गया, माइनस 5 की 2 कुवत, 6 में से 1 गया, माइनस 5 की 2 कुवत, 5 5 25 जमा 5 5 25, 25 और 25 50, ये AC स्क्वायर है। इसलिए AC बराबर जजर में 50 यानी 25 2 50, 25 बाहर निकल के बनेगा 5 और जजर 2 अंदर ही रहेगा, ये हो गया हमारा नंबर 3। अब 1 2 और 3 पर से हम देख सकते हैं कि अगर हम ये 1 वाला 3 जजर 2 और ये 2 वाला 2 जजर 2 मिलाएंगे तो वो 5 जजर 2 जितना हो जाएगा। इसे लिखते हैं इस तरह 1 2 और 3 पर से क्या कह सकते हैं हम, AB जमा BC बराबर AB कितना है 3 जजर 2 जमा BC कितना है 2 जजर 2, उन दोनों को मिलाइए तो 3 और 2 5 जजर 2, और ये किसके बराबर है AC, यानी नुकात A B और C हम खत्ती नुकात हैं, हम खत्ती नुकात हैं। इस तरह ये आपकी मिसाल नंबर 3 भी पूरी हो गई।